अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि निये मिंजू वहाँ पर था और चैन ने उसे देख लिया। निये मिंजू ने कहा मैं चलता हूँ, मुझे जाना चाहिए। तब चैन ने कहा रुक जाइए। वो रुक गया। उसके बाद निये मिंजू ने कहा हेलो चैन ने कहा आप वांग जी से मिलने के लिए आए हो? उसने कहा हाँ, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। उसने कहा तो फिर अंदर आइए ना, आप भाग क्यों रहे हो? उसने कहा नहीं नहीं, मैं घर जाऊँगा, नहीं उससे मेरे लिए वेट कर रहा होगा। फिर चैन ने कहा नहीं, आप अंदर आइए, उसके बाद आप कहीं भी जाना। फिर निये मिंजू फाइनली मान गया बहुत रिक्वेस्ट के बाद। फिर निये मिंजू भी अंदर आ गया और वो लोग बात करते हैं। वांग जी और विंग बैठ गए कि वो लोग बहुत थक गए थे। मैडम लान विंग को और वांग जी को साथ में देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। और जिंगी जो कि खेल रहा था, इवान ने कहा हो रहा जिंगी। उसके बाद वो लोग जिंगी के पास आ गए। उसने कहा हे जिंगी, क्या तुमने हमको मैच किया? ये सुनकर जिंगी तुरंत उठ गया। उसने कहा छिछुया और इवान तुम लोग आ गए, मैं तुमको बहुत बहुत मैच किया। और फिर उसने हग कर लिया उन दोनों को। फिर इधर इवान ने कहा पता है जिंगी, हम आज बहुत इंजॉय करने वाले हैं। जिंगी ने कहा अच्छा किया। फिर छिछुए ने कहा पापा ने कहा है कि आज हम मोमोज खाएंगे चटनी के साथ, और पता है मम्मा ने कहा है हम चिकन सूप भी खाएंगे। जिंगी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ईवान ने कहा क्यों नहीं हो सकता है? और देखा क्योंकि हमारे घर में नॉनवेज नहीं बनते हैं ना। ये सुनकर छिछुए ने कहा नहीं, पापा ने कहा है हम खा सकते हैं, है ना पापा? फिर उसने कहा हाँ। उसके बाद छिछुए, इवान और जिंगी कूद रहे थे। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो लोग मोमोज और चिकन सूप खाने वाले हैं। विंग उन्हें खुश देखकर भी बहुत ज़्यादा खुश था और वांग जी से देखकर स्माइल करता है। सीन कट होती है। विंग डिनर ख़त्म करने के बाद प्लेट्स को धो रहा था। किचन में मैडम लान भी थी और मिसेस लान भी, और जिंगी को लान से चैन दूध पिला रहा था और ग्लास लेके उसके पीछे भाग रहा था। सिजी और इवान अपने रूम में थे और वो लोग अपनी बनी के साथ खेल रहे थे। वांग जी ने उन्हें देखते हुए कहा सिजी और इवान। इवान ने कहा पापा आप यहाँ पर यहाँ आइए, यहाँ आइए। उसके बाद वांग जी ने कहा तुम्हारी मॉम कहाँ है? उन्होंने कहा मॉम तो यहाँ बनी है, हम तो कब का ऊपर आ गए हैं, हम भाग के आ गए हैं, नहीं तो मॉम ना हमें दूध पिला देगी। ये सुनकर वांग जी ने कहा अच्छा, तुम बहुत नॉटी बन गए हो। फिर उन्होंने कहा हमें दूध पसंद नहीं है। वांग जी ने कहा मीठू। उसके बाद विंग वहाँ पर आ गया। विंग ने कहा तुम दोनों बच्चे कितने बदमाश हो। फिर वांग जी ने कहा क्या हुआ है? फिर विंग ने कहा ये लोग दूध नहीं पिए और भाग के यहाँ पर आ गए। जिंगी देखो कितना गुड बॉय है, वो दूध पी रहा है। सिजुए ने कहा मुझे नहीं पीना। युवा ने कहा मुझे भी नहीं पीना। ये बोलकर उन लोगों ने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। फिर विंग ने कहा कछुए के बच्चे रुको, बाहर निकलो वहाँ से। वांग जी ने कहा कछुए के बच्चे, हे रुको विंग। विंग ने कहा क्या हुआ? वांग जी ने कहा क्या तुमने मुझे कछुआ कहा? वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने कहा कछुआ तुम्हें? वैसे कछुआ तो मैंने इन दोनों को कहा। हाँ वैसे भी तुम कछुए तो हो ना, सही कहा मैंने। ये सुनकर वांग जी ने कहा मैं कछुआ हूँ, तुम्हें कछुआ लगता हूँ? विंग ने कहा हाँ कछुआ ही तो। वांग जी ने कहा क्या मतलब है, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? विंग ने कहा हैंडसम, और तुम एक नंबर का कछुआ हो, तुम कछुआ कछुआ कछुआ। ये सुनकर वांग जी ने कहा मैं कछुआ? विंग ने कहा हाँ तुम कछुआ, और पता है तुमने मुझे फोर्स किया, नहीं तो कोई भी ओमेगा तुमसे शादी नहीं करता, समझे? वांग जी ने कहा क्या मतलब है? हाँ। विंग ने कहा मेरा मतलब वही है, और ये दोनों कछुए के बचवा है। ये सुनकर वांग जी ने कहा खबरदार अगर तुमने इन दोनों को कछुआ कहा तो। फिर विंग ने कहा कछुआ ही तो है, उठो, तुम दोनों क्या कर रहे हो? हाँ। और ब्लैंकेट को हटाते हुए विंग ने कहा उठो। उन दोनों ने कहा मम्मा हमें दूध नहीं पीना है। विंग ने कहा तुम लोग का दूध नहीं पियोगे ना तो रात को चुड़ैल आएगा, उसके बाद मैं घर का जो डोर है मैं उसे लॉक कर दूंगा, अंदर से नहीं बाहर से। उसके बाद तुम दोनों बाहर नहीं आ पाओगे और तुम लोग चिल्लाओगे चीखोगे, वो चुड़ैल तुम्हारे पास आएगी धीरे धीरे करके, तुम्हें खाने के लिए तुम्हारे बढ़ेगी और पूछेगी इवान सिजवे क्या तुम लोगों ने दूध पिया है, और अगर तुमने नहीं कहा तो फिर वो तुम्हें खा जाएगी। फिर इवान ने कहा तो फिर हम बोल दें कि हमने पिया है।
विंग ने कहा तो फिर वो लोग तुम्हें ऐसे पेट को फाड़ के देखेगी और अगर तुमने नहीं पिया है तो फिर वो तुम्हारा खून पी जाएगी। ये सुनकर सिजुए ने कहा क्या मजाक है, और अगर हम सबसे पिए हैं तो? फिर विंग ने कहा तो फिर वो लोग तुम्हारी माउथ को स्मेल करेंगे, उसके बाद कहेंगे नहीं ये लोग गुड बॉय है और दूध पी लिए हैं, इसीलिए वो लोग भाग जाएंगे। सिजुए ने कहा सच में ऐसा होता है क्या? विंग ने कहा हाँ होता है, ये लो। फिर वांग जी उनको देखकर हंस रहा था। विंग ने कहा हंसो मत। वांग जी ने कहा ये किसके कहानी तो उठाकर लेकर आया वहाँ? वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने कहा चुप करो, ये लोग दूध नहीं पी रहे थे। उसके बाद जी और इवान दूध पीते हैं। उसके बाद उसने कहा लेकिन मॉम क्या प्रूफ है कि वो लोग यहाँ पर आएंगे, मतलब वो डायन आई मीन वो चुड़ैल। ये सुनकर विंग ने कहा क्या मतलब है? फिर सिजुए ने कहा तो फिर मैं दूध नहीं पीऊँगा। फिर इवान ने कहा हाँ अच्छा ही कहा, और मॉम मुझे तुम्हारा कैमरा चाहिए। वांग जी ने कहा क्यों? फिर विंग ने कहा हाँ तुम क्या करोगे? फिर इवान और सिजुए ने कहा चुड़ैल जब आएगा तो हम उसकी फ़ोटो खींचेंगे, उसके बाद हम उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लेंगे और फिर हम वायरल हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें चुड़ैल को ढूंढना है। ये सुनकर वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है। विंग ने कहा तुम क्यों हंस रहे हो? वांग जी ने कहा देखा बच्चे बिल्कुल मुझ पर गए हैं, देखो कितना अच्छा आइडिया है, देखा इनका। विंग ने कहा हाँ इसीलिए तो बोल रहा हो कछुआ। वांग जी ने कहा विंग ने कहा मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर विंग चला गया वहाँ से और वांग जी भी चला गया। सिजुए ने कहा क्या चुड़ैल आएगा? युवान ने कहा अगर चुड़ैल आएगा तो हम एक काम करेंगे, मेरे पास एक मस्त प्लान है। ये सुनकर सिजुए ने कहा क्या प्लान है? फिर इवान ने कहा जब वो चुड़ैल आएगा तब हम उसे बोलेंगे फ़ोटो खिंचाने के लिए और उसे बोलेंगे लिपस्टिक लगाने के लिए और मेकअप करने के लिए। उसके बाद वो फ़ोटो खींचकर उसे वायरल कर देंगे, है ना। बेचारा गरीब है, उसे खून खरीदने का पैसा नहीं है। उसके बाद वो वायरल हो जाएगा और फिर खून खरीद कर खाएगा, है ना। ये सुनकर सिजुए ने कहा हाँ अच्छा ही कहा तुमने, और अगर वो खून खरीद कर पिएगा तो फिर लाखों बच्चों की जान बच जाएगी, है ना। फिर सिजुए और इवान ने कहा हम कितने समझदार हैं गाइज, हमारे लिए एक लाइक कर दो, जल्दी कर दो ठीक है, और कमेंट भी करना कि हम कितना परसेंट क्यूट है और कितना परसेंट समझदार है और कितना परसेंट क्या बोलते हैं उसे इंटेलिजेंट है, ठीक है। सीन कट होती है, इधर विंग आ गया सीधा नीचे। वांग जी उसके पीछे दौड़ा तो उसने कहा रुको विंग, आज तुम्हें बता दूंगा कि मैं कछुआ हूँ या फिर कुछ और। उसके बाद विंग जल्दी से किचन के अंदर आ गया। उसने कहा अब पकड़ो मुझे, अब पकड़ो। वांग जी ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं। वहाँ पर मैडम लान और मिसेस लान था और वांग जी बाहर खड़ा था विंग के लिए। विंग ने कहा मॉम मुझे क्या काम करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कुछ काम नहीं है, बस इन प्लेट्स को धोना है और सर्वेंट कर रहे हैं। विंग ने कहा कुछ तो काम होगा। उन्होंने कहा कुछ काम नहीं है, तुम जाओ सो जाओ जाकर। विंग ने कहा कुछ तो होगा काम। वांग जी ने कहा एक बार बाहर आ जाओ। फिर मैडम लान ने देखा कि वहाँ पर वांग जी खड़ा है। उन्होंने कहा देखो जाओ रूम में जाओ। उन्होंने कहा जाओ। विंग ने कहा लेकिन मॉम। वांग जी ने कहा विंग मुझे पानी पीना है, मेरे लिए पानी लेकर आओ। और ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। उसने कहा आओ रूम में। उसके बाद विंग ने कहा मॉम। उसने कहा जाओ पानी लेकर। विंग ने कहा ठीक है जा रहा हूँ। उसके बाद विंग रूम में आ गया। उसके हाथ में पानी का जग था, उसने टेबल में रख दिया, दरवाजे को बंद किया। वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था, वो मोबाइल देख रहा था। उसके बाद विंग पिलो को लेकर चला गया। वांग जी ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा सोने के लिए। वांग जी ने कहा कहाँ पर? विंग ने कहा सोफे में, मैं तो वहीं पर सोता हूँ ना। वांग जी ने कहा यहाँ पर आओ। विंग ने कहा नहीं तुम मारोगे। वांग जी ने कहा नहीं मारूंगा, यहाँ पर आओ। विंग ने कहा नहीं तुम मारोगे। वांग जी ने कहा मैंने कहा नहीं मारूंगा, यहाँ पर आओ। उसके बाद वो चला गया वांग जी के पास। वो वांग जी के पास गया। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। विंग ने कहा मम्मा मत मारो मुझे, आई एम सॉरी। वांग जी ने कहा मैं कछुआ हूँ, कछुआ हूँ मैं? विंग ने कहा नहीं तुम कछुआ नहीं हो, तुम बहुत हैंडसम हो, सॉरी ना, माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई। ये सुनकर वांग जी ने कहा अरे वाह, तुम तो युवान और सिजुए से भी क्यूट लगने की कोशिश कर रहे हो, है ना। विंग ने कहा मैं कितना इनोसेंट हूँ, तुम मुझे मारोगे? वांग जी ने कहा नहीं मारूंगा, एक किसी दो। फिर विंग ने कहा किसी? वांग जी ने कहा हाँ किसी दो, अभी इसी वक्त यहाँ पर दो। उसने अपनी लिप्स को पाउट किया। विंग ने कहा अभी? वांग जी ने कहा हाँ अभी इसी वक्त। फिर विंग ने उसके लिप्स के ऊपर टैप कर दिया। वांग जी ने कहा ये क्या था? विंग ने कहा किसी। फिर वांग जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं,
मुझे एक फ्रेंच किस चाहिए। ये सुनकर विंग ने कहा नहीं। वांग जी ने कहा क्या मतलब नहीं। उसने विंग की कमर को स्क्वीज कर दिया। विंग ने कहा आह लंजा। लान वांग जी ने विंग को अपनी तरफ खींच लिया और उसे लेकर बेड पर लेट गया। उसने विंग को टाइटली हग कर लिया। विंग ने कहा लंजा क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, इतना टाइटली मत पकड़ो। लान वांग जी ने कहा क्यों, मैं नहीं पकड़ सकता क्या मेरी वाइफ को। विंग ने कहा मैं एक लड़का हूँ, समझे, हस्बैंड बोलो मुझे। वांग जी ने कहा वाइफी। विंग ने कहा हस्बैंड बोलो। वांग जी ने कहा वाइफी वाइफी वाइफी। ये बोलकर उसने उसके नोज़ के ऊपर किस कर लिया। विंग ने कहा तुम बहुत गंदे हो। वांग जी ने कहा हाँ तो। विंग ने कहा छोड़ो ना, मुझे गर्मी लग रही है। वांग जी ने कहा एसी ऑन है, गर्मी क्यों लग रही है बेबी। विंग ने कहा क्या मतलब है, गर्मी नहीं लग सकती है क्या मुझे। वांग जी ने कहा हाँ मैं तो भूल ही क्या, मैं कितना हॉट हूँ और तुम मेरे टच में हो, इसीलिए तुम्हें गर्मी लग रही है ना। विंग की दोनों चिक्स पिंक हो गए। उसने कहा लन जाओ। लान वांग जी ने विंग के चिक्स के ऊपर किस किया। उसने कहा विंग थैंक यू। विंग ने कहा क्यों। वांग जी ने कहा मेरी लाइफ में आने के लिए। विंग ने कहा मुझे तो थैंक यू बोलना बंद करो। वांग जी ने कहा क्यों बंद करूँ, मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोलूँगा किसको बोलूँगा। हाँ, उसने विंग को किस कर लिया और किस के बाद विंग ने भी उस किस का रिस्पॉन्स किया और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वांग जी विंग के लिप्स के ऊपर बाइट करता है और अपनी टंग को विंग की माउथ के अंदर इंसर्ट करता है और उसके बाद वो उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर करता है और उसके बाद वो विंग के साथ बहुत ज़्यादा किस करता है, उसके साथ लॉन्ग किस करता है एक, और विंग भी उसका साथ देता है। थोड़ी देर बाद वो लोग अलग होते हैं। विंग ने कहा लंजा। लान वांग जी ने कहा विंग ने कहा तुम खुश तो हो ना। लान वांग जी ने कहा बहुत खुश हूँ, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, बेन रोहान भी नहीं है ना विंग। विंग ने कहा बट मुझे ना जाने क्यों डर लग रहा है। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा क्यों विंग। विंग ने कहा लन जाओ, तुम्हें नहीं लगता कि अभी भी कुछ बाकी है, अधूरा है। वांग जी ने कहा अगर कुछ अधूरा रहा तो हम दोनों पूरे कर देंगे, है ना विंग। विंग ने कहा मुझे डर लगता है। वांग जी ने कहा किसका डर। विंग ने वांग जी को टाइटली पकड़ते हुए कहा मुझे डर लगता है कि कोई हम दोनों को अलग कर देगा, हमारे बच्चों को हमारे साथ अलग कर देगा। वांग जी ने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ऐसा नहीं हो सकता है विंग। विंग ने कहा लन जाओ, तुम मुझसे अलग नहीं होगे ना। उसने कहा नहीं बेबी, मैं तुमसे कभी अलग नहीं होगा। ये बोलकर उसने विंग की शर्ट के अंदर अपने हाथ को इंसर्ट किया और उसकी ब्रेस्ट को अपने हाथ से स्क्वीज करने लगा। वांग जी ने कहा ये बहुत सॉफ्ट है विंग। विंग ने कहा लन जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना दोबारा। वांग जी ने कहा मैं नहीं जाऊँगा, ये बहुत सॉफ्ट है, मुझे अच्छा लग रहा है। ये सुनकर विंग ने कहा लन जा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो। वांग जी ने कहा अरे मुझे कुछ करने का मन कर रहा है, बात करने का मन नहीं कर रहा है। ये सुनकर विंग ने कहा तुम बहुत सिमलेस बन चुके हो, सिमलेस सिमलेस हस्बैंड। वांग जी ने कहा हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारा हस्बैंड है ना, कोई तो और थोड़ी और ना कर रहा है। तभी उसने विंग को अपनी और क्लोज कर लिया और उसने विंग के शर्ट को निकाल दिया। उसके बाद वो विंग के निप्पल को सक करना स्टार्ट किया। विंग ने कहा लॉन जा। लान वांग जी ने कहा क्या हुआ, ये मेरा है समझे, चुप रहो तुम। उसके बाद वो उसे बहुत सक करता है। उसके बाद वो फिर से अपने फेस को विंग के पास ले गया और फिर से विंग को किस किया। वो दोनों फिर से एक लॉन्ग किस करते हैं। उसके बाद विंग और वांग जी अलग होते हैं। विंग ने कहा लंजा, तुम्हें याद है जिस दिन हम पहली बार किस कर रहे थे, जिस दिन तुमने मुझे पहली बार किस किया था। ये सुनकर वांग जी ने कहा वो बाथरूम में। विंग ने कहा नहीं, बाथरूम में तो हम दोनों के बीच एक्सीडेंट किस हो गया था, लेकिन उस दिन। वांग जी ने कहा ओह जिस दिन मैं ड्रंक था। उसने कहा हाँ तुम्हें याद है। उसने कहा मुझे याद है, सब कुछ याद है, मुझे फिर से करना है वो सब कुछ। ये बोलकर उसने विंग को क्लोज कर लिया और विंग के नेक पर किस करने लगा। विंग ने उसकी बालों को सहलाते हुए कहा लंजा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था जब तुम मुझसे दूर हो गए थे। वांग जी ने कहा मैं तो। उसने उसके नेक को सक करते हुए कहा। सीन कट होती है सुबह के टाइम। विंग वांग जी के बाहों में सो रहा था, वो नेकेड था और वांग जी भी नेकेड था। वो दोनों बहुत टाइम तक सोते हैं और इधर सब लोग खेल रहे थे, कूद रहे थे, मतलब बच्चे लोग। सिचैन ने कहा पता नहीं क्यों ये कॉल क्यों उठा रहे हैं। मेरा म्लान ने कहा दोबारा करो। सिचैन ने कहा दोबारा मतलब 5 बार कॉल किया, उठा ही नहीं रहे हैं, और उनका दूसरा नंबर वो स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। जिंगी ने कहा मॉम क्या पापा नहीं आएंगे। सिचैन ने कहा नहीं बेटा आ जाएंगे, चिंता मत करो, तुम खेलो जाओ। हाँ, मेरा म्लान ने कहा लेकिन ऐसा क्या बात हो गया जब मिंगिया कॉल उठा रहा है।
उसने कहा जब से वांग जी वापस आया है तब से वो गायब है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। ये सुनकर मैडम लान ने कहा चिंता मत करो, शायद वो बिज़ी होगा। और उसने कहा ठीक है। सीन कट होती हैं, विंग बाथरूम में था और उसकी एक आवाज़ आ रही थी, लंजा छोड़ो क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है, आप पूरी रात तंग किया तो सुकून नहीं मिलता है क्या? तभी वांग जी ने हाँफते हुए कहा नहीं मिलता, क्यों, तुम्हें सुकून नहीं देना है मुझे? ये सुनकर विंग ने कहा बस चुप हो जाओ, सेमलेस कहीं के, छोड़ो ना, क्या कर रहे हो तुम? वांग जी ने कहा क्या कर रहा हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? विंग ने कहा क्या मतलब क्या कर रहा हो, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी कमर टूट गई है, तुम फिर से सब कुछ कर रहे हो, देखो बत्तब टूट जाएंगे, छोड़ो मुझे। और बत्तब की पानी उथल पुथल हो रही थी। वांग जी ने कहा नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी वाइफ हो, मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हें, आई लव यू विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग ने कहा हाँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये सब कुछ करोगे, वो भी हटो 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 हटो। वांग जी ने कहा एवरीडे मीन्स एवरीडे, समझे? विंग ने कहा क्या एवरीडे मीन्स एवरीडे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे कमर तोड़ दोगे, दर्द हो रहा है कमर में, पूरी रात तंग किया, अब सुबह तंग करने आ गया है, उठो उठो ना। वांग जी ने कहा बस एक राउंड और ना। विंग तुम क्यों नहीं सहते मुझे? विंग ने कहा क्या मतलब है, हाँ तुम रात को करोगे, दिन में करोगे, हर दिन करोगे, सुबह करोगे, शाम को करोगे, और मैं तुम्हें चाहूँगा? वांग जी ने कहा ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, है ना? विंग ने कहा खबरदार चुप रहो, अपनी गंदी ज़बान बंद रखो, छोड़ो दर्द हो रहा ना। वांग जी ने कहा बस बस एक बार और प्लीज़ प्लीज़ ना विंग। उसने विंग को किस कर लिया। सीन कट होती है, वो लोग अब लंच कर रहे थे। आज वांग जी ऑफिस नहीं गया है क्योंकि उसके हाथ पर चोट लगी है इसीलिए, और कल इवान और सिजवे का बर्थडे है इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और कूद रहे थे और पूरे रूम को क्लीन कर रहे थे सब लोग मिलकर, मतलब सर्वेंट्स मिलकर पूरे हाउस को क्लीन कर रहे थे, गार्डन को क्लीन कर रहे थे, क्योंकि कल पार्टी है, बहुत बड़ा पार्टी वांग जी ने अरेंज किया था और वांग जी ने थ्रो किया था पार्टी अपने बच्चों के लिए, सिर्फ खास करके इवान और सिजवे के लिए। और पूरे घर को वो लोग डेकोरेट करना स्टार्ट भी कर चुके थे। इवान ने कहा ये कल हमारा बर्थडे है, कल हमारा बर्थडे है, कल हमारा बर्थडे है। फिर सिजवे ने कहा कल हम 6 साल के हो जाएंगे, कल हम 6 साल के हो जाएंगे, कल हम 6 साल के हो जाएंगे। ये सुनकर जिंगी ने कहा कुछ दिन पहले मेरा भी बर्थडे था और तुम लोग इतना क्यों नाच रहे हो? हाँ, सिजवे ने कहा हम लोग नाच रहे हैं क्योंकि पहली बार हम लोग यहाँ पर बर्थडे मनाएंगे पापा के साथ, समझे? ये सुनकर उसने कहा सही कहा तुमने। और फिर जिंगी भी उनके साथ नाचता है और वहाँ पर थोड़ी देर बाद लान चिंग, जियांग चैंग और आयु आते हैं। विंग ने कहा मॉम डैड नहीं आए? लान चिंग ने कहा वो लोग कल आ जाएंगे विंग। विंग ने कहा ओह अच्छा। वांग जी ने सबको इनवाइट किया था, सबको, जिन फैमिली को, उसके बाद जियांग फैमिली को, निये फैमिली को, सब लोगों को विंग और वांग जी ने इनवाइट किया था। वांग फैमिली को, ली फैमिली को, श्याओ फैमिली को, सब लोगों को वांग जी ने इनवाइट किया था अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी पर। नेक्स्ट डे शाम को वो लोग रेडी हो रहे थे। विंग ने कहा मेरी कमर बहुत दर्द हो रहा है और वांग जी उसकी कमर पर मसाज कर रहा था और इधर से जियो और इवान को लांचिंग रेडी कर रहे थे और जियांग चैंग जिंगी को और आयु को रेडी कर रहा था। फिर जियांग चैंग ने कहा विंग को क्या हुआ है, वो रूम से बाहर क्यों नहीं आया अभी तक? लांचिंग ने कहा उसने कहा कि उन्हें कमर में पेन हो रहा है, लगता है वो कहीं गिर भी गए होंगे। फिर जियांग चैंग ने कहा गिर गया या फिर कुछ और? लांचिंग ने उसे मारते हुए कहा यहाँ पर बच्चे हैं और हाँ हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता, समझे? मैंने कहा बहुत अच्छा है। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा वो कितना अच्छा है ये मेरा भाई जानता है। लांचिंग ने कहा शट अप। जियांग चैंग चुप हो गया। उसके बाद वांग जी इधर विंग से कहा विंग अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है? विंग ने कहा खाक अच्छा फील हो रहा है। तुमने मेरी कमर तोड़ दी, कितनी बार मना किया, मुझे छोड़ो, आज शाम को पार्टी है और तुम फिर से मेरी कमर तोड़ दिया। तुम्हें रात को सुकून नहीं मिला जो तुम शाम के टाइम ऐसा कुछ कर रहे थे? फिर वांग जी ने कहा विंग तुम टावल पहन के मेरे सामने क्यों आ गए, बोलो? तुम बॉडी को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। विंग ने कहा क्या मतलब है, हाँ अब मैं टावल भी नहीं पहन सकता क्या, मैं नंगे घूम घर में? ये सुनकर वांग जी ने कहा नहीं तब तो मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ विंग। विंग ने कहा जस्ट शट अप, बीस्ट कहीं के, मुझे मार डाला। फिर वांग जी ने कहा मुझे माफ़ कर दो विंग, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। विंग ने कहा हाँ दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा तुमने लिया है पेन किलर? उसने कहा हाँ लिया है, दर्द हो रहा है कितना। लांस बीस्ट होते हैं, लान वांग जी बीस्ट है, एक नंबर का बीस्ट।
लान वांगजी ने कहा, हम सॉरी विंग, पर मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा खूबसूरत है, मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ। वांगजी के पास उनका विंग ने कहा, सड़ा चुप रहो तुम, बीस्ट कहीं के। और फिर इधर सीन कट होती है। शाम के टाइम इवान और सिजुए केक के पास आ गए थे कटिंग करने के लिए। वांगजी विंग को लेकर वहाँ पर आता है। विंग की कमर अब थोड़ी थोड़ी गायब हो रही थी क्योंकि उसका पेन किलर का असर अब हो रहा था। वो लोग केक कटिंग करते हैं, डांस होता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक पर्सन नहीं था, वो था मेंग्याओ। और यहाँ पर निये मिंजू आता है। वो फिर से लान से चैन को देखता है। लान से चैन निये मिंजू को देखते हुए कहा, आप आ गए हो गगा? उसे कहा, हाँ तुम कैसे हो? उसे कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। और जिंगी कैसा है? उसे कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पर बता दूँ, निये मिंजू बचपन से सिचैन को लाइक करता था। जब वो लोग कॉलेज में थे, सिचैन बड़ा हो गया था, लेकिन सिचैन उससे जूनियर स्टूडेंट था और निये मिंजू उसका सीनियर था और वो तब से ही उसे लाइक करता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिचैन के साथ मेंग्याओ की शादी हो जाएगी। जब उसने सुना तब उसका दिल टूट चुका था। सिचैन को पता नहीं है कि वो उसे लाइक करता है। सिचैन उसे बस अपने एक दोस्त मानता है और इधर निये मिंजू उसे कुछ और ही मानता है। सीन कट होती है। सब लोग मेंग्याओ को मिस कर रहे थे सिवाय वांगजी और विंग के, क्योंकि वो लोग उसकी असलियत जानते हैं, लेकिन बाकी सब लोग नहीं जानते। विंग ने कहा, लंजा, क्या तुम किसी को बोलने वाली नहीं हो कि उसने क्या किया क्या है? फिर ये सुनकर लान वांगजी ने कहा, अगर मैंने सब कुछ बोल दिया तो शायद मेरा गगा मर जाएगा। ये सुनकर विंग ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे धोखा देते रहे। तुम्हें पता है वो उनसे प्यार नहीं करता है और उन्होंने कभी भी उनसे प्यार नहीं किया, और अगर उनसे प्यार करता तो वो कभी भी वो मेरे पीछे नहीं आते। वांगजी ने कहा, हाँ मुझे पता है विंग, बट मैं क्या कर सकता हूँ? जिंगी की खातिर मैं सब कुछ नहीं कर सकता। अगर गगा टूट गए तो उन्हें कौन संभालेगा? बोलो, मुझे कौन संभालेगा? मैं उनको इस हालत में नहीं दे सकता हूँ। विंग ने कहा, उसके बाद विंग और वांगजी अपने बच्चों के साथ एंजॉय करता है। सिजी और युवान को बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। सारे गेस्ट अब घर जा रहे थे खाना ख़त्म होने के बाद। तभी एक आवाज़ आती है, मैं आ गया। तभी सब लोग पीछे मुड़ते हैं और दरवाजे देखते हैं जहाँ पर मेंग्याओ खड़ा था। मेंग्याओ उसके साथ एक लॉयर था, वो अंदर आ गया। उसके बाद लान वांगजी ने कहा, मेंग्याओ तुम, हाँ तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ गायब थे? फिर मेंग्याओ ने कहा, क्या मैं इसका जवाब तुम्हें दूंगा लान वांगजी? मेंग्याओ की ये बात सुनकर सिचैन ने कहा, ये कैसी बात है मेंग्याओ, तुम कहाँ गायब थे? ये हम पूछ रहे हैं और तुम जवाब ऐसा दे रहे हो? मेंग्याओ ने कहा, देखो सिचैन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और हाँ अभी इस वक्त तुम लोग मेरे घर से निकलो। ये सुनकर वांगजी और सब लोग शौक में थे और सब लोग हाँ करके मेंग्याओ को घूर रहा था। वांगजी ने कहा, तुम्हारा घर? फिर मेंग्याओ ने कहा, हाँ मेरा घर। उसके बाद सिचैन ने कहा, क्या मतलब तुम्हारा घर? ये घर तो वांगजी का है ना, और तुम ये सब क्या मजाक कर रहे हो? ये सुनकर मेंग्याओ ने कहा, मजाक कर रहा हूँ, ये घर मेरा है और वांगजी ने खुद मुझे लिख दिया है। ये सुनकर वांगजी ने हंसते हुए कहा, ओ अच्छा, तो तुम अभी तक समझ नहीं पाए है ना मेंग्याओ? मेंग्याओ ने कहा, क्या मतलब है? और तुम्हें बिलीव नहीं होता? ये देखो पेपर्स मेरे हाथ में है। उसने पेपर्स को दिखाते हुए कहा, उसे कहा, अभी की अभी मेरे घर से बाहर निकलो। विंग और बाकी सब शौक में थे। इवान और सिजे बहुत डर गए थे क्योंकि मेंग्याओ के हाथ में गन भी था। वो लोग डर के मारे अपने मॉम डैड के पास आ गए। उन्होंने कहा, मामा हमें बहुत डर लग रहा है, ये अंकल को क्या हो गया है? सिजे ने कहा, मामा क्या वो हमें गोली मार देगा? विंग ने कहा, नहीं कुछ नहीं होगा, चुप हो जाओ। फिर सिचैन ने कहा, मेंग्याओ ये सब कुछ क्या है? तुम हमें गन दिखा रहे हो? ये तो मजाक कर रहे हो मेंग्याओ। मेंग्याओ तुम कहाँ गए थे? वो ये बोलकर मेंग्याओ के पास आ गया और उसने मेंग्याओ को हग करने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तुरंत मेंग्याओ ने उसे धक्का दिया। उसने कहा, दूर रहो मुझसे, और सिचैन वहाँ पर गिर गया। वांगजी ने कहा, मेंग्याओ वांगजी को गुस्से में घूर रहा था और वांगजी अपने भाई के पास आ गया। उसने उठाते हुए कहा, गगा आप ठीक तो हो ना? सिचैन ने कहा, मेंग्याओ तुमने मुझे धक्का दिया। उसने मेंग्याओ को देखा अपनी रोते हुए आइज़ को लेकर। उसके बाद जिंगी ने कहा, पापा हमने मम्मा को धक्का क्यों दिया? मम्मा ने तो कुछ नहीं किया ना, आप सबको क्यों डरा रहे हो? आपने ऐसे क्यों बोला? आपने गन क्यों लिया है? मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। ये सुनकर मेंग्याओ ने उसे धमकाते हुए कहा, है बच्चे चुप रहे, समझे? एकदम चुप। अगर तूने मुंह बंद नहीं किया ना तो उसे ठोक डालूंगा यहाँ पर, समझे?
ये सुनकर सुचैन ने कहा, मेंग्याओ वो हमारा बच्चा है, ये तुम क्या सी बातें कर रहे हो, तुम उसे मार डालोगे? मेंग्याओ ने कहा, हाँ मार डालूंगा, और हाँ लिसन, वो मेरा बच्चा नहीं है, वो तुम्हारा बच्चा है, समझे? सुचैन ने कहा, मेंग्याओ ये तुम क्या बोल रहे हो? मेंग्याओ ने कहा, हाँ जो बोल रहा हूँ सब बोल रहा हूँ, अभी मेरी बात सुनो, अभी निकलो, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, सब लोग जाओ सिवाय विंग के। ये सुनकर सुचैन ने कहा, क्या मतलब है? सुचैन ने कहा, क्या मतलब है मतलब तुम लोग जा रहे हो यहाँ से? सुचैन ने कहा, तुम मुझसे से बात क्यों कर रहे हो? तुम भूल गए हो कि हम दोनों तभी। मेंग्याओ ने कहा, जस्ट शट अप, तुम्हारे साथ मुझे कुछ भी याद नहीं रखना है। सुचैन की आंखों में और आंसू आ गए। उसने कहा, मेंग्याओ ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो जिससे तुम इतना ज़्यादा प्यार करते हो? मेंग्याओ ने कहा, प्यार तुमसे? मैं कभी नहीं, तुमसे प्यार करूँ मैं विंग से प्यार करता हूँ, है ना विंग? विंग को बहुत गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, तुम अब तक नहीं बदले? मेंग्याओ ने कहा, विंग मैं तुम्हारा आशिक हूँ और कभी नहीं बदल सकता। विंग आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग मैं इन सबको घर से भगा दूंगा सिर्फ तुम्हारे खातिर। क्या तुम मेरे साथ रहोगे और मैं इवान को सिजुए को अपना लूँगा? मैं सच कह रहा हूँ विंग, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, सब कुछ तुम्हारे लिए। विंग ने बहुत गुस्से में मेंग्याओ को देखा। तभी विंग ने कहा, लांचिंग सुनो, बच्चों को लेकर जाओ। फिर लांचिंग ने कहा, हाँ ठीक है, बच्चे चलो हम लोग गिफ्ट्स को ओपन करेंगे और देखते हैं क्या क्या गिफ्ट्स आए हैं, है ना? फिर इवान ने कहा, नहीं हम नहीं जाएंगे, मम्मा के पास लेंगे। फिर लांचिंग ने कहा, चलो हम बाद में भी आ सकते हैं ना, चलो अभी। और फिर विंग ने कहा, जाओ बेटा। उसके बाद वो लोग चले गए, आयु को लेकर और जिंगी को लेकर, और इधर इवान और सिजुए को लेकर वो लोग चले गए। और विंग ने कहा, हाँ मेंग्याओ तुम क्या बोल रहे थे?